हालेलुया। प्रभु आपको हमारे बीच में बहुतायत इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रभु से विनती करते। प्रभु के अभिषेक आपके ऊपर हो, आपका सेवकाई के लिए, दासी के लिए, बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आगे का पूरा समय हम आपको देते हैं, प्रभु आपसे बात करने पाए। थैंक यू पास्टर। आमीन। जय मसीह के पास्टर जी। जय मसीह। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? बहुत अच्छे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये समय दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और उस वचन के द्वारा जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर सके। मैं खास करके परमेश्वर के दास पास्टर शिबू सामिल का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से ये एक समय दिया, फिर से उन्होंने मुझे ये आमंत्रण किया है कि आज परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये कीमती समय दिया परमेश्वर के वचन के लिए। खास करके मैं आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके मिनिस्ट्री क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 लोग भी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। हालेलुया। और आज मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। हो सकता है कि परमेश्वर के सेवक लोग भी हों, दास लोग भी हों, विश्वासी गण भी हों, और कुछ लोग ऐसे भी हों जो अन्य जाति से हो, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष देने पाएगा। हालेलुया। तो आइए, जबकि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो कुछ भी कार्य करो प्रार्थना के साथ करो। तो आइए मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मुझसे तू बात कर? आइए अपने जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम उससे दुआ करें, मुझसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करने पाए। प्रभु जी, आज के शाम के समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे दास के लिए, पास्टर शिव सामुएल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप उनको इस जूम मीटिंग के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनके मनों के अंदर मुझे इस मीटिंग में तेरे वचन को शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे यह मौका दिया है। उसके लिए भी प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, जितना भी समय तेरे दास ने मुझे दिया है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े विश्वास के साथ में, अपनी तरफ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रभु जी जो तेरा वचन कहता है उसके आधार पर मैं आपके वचनों को बांट सकूं। इसलिए प्रभु जी आज अपने वचनों के द्वारा हर एक भाई, हर एक बहन को तो छू ले। हालेलुया। प्रभु जी सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हुए यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 और उसकी 4थी आयत, 5वीं आयत और 6ठी आयत। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 4थी आयत, 5वीं आयत और 6ठी आयत में यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम सुनेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने के ऊपर आशीष देने पाए। मेरे प्रियो, आज के इस शाम के समय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिन्होंने एक बार ज्योति को पाया है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को
अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना एक शांति देने वाला, एक छुड़ाने वाला और एक उद्धार करने वाले के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में यीशु की ज्योति को पाया है। उसके बाद कहता है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदान मेरे प्रियो, या तो आत्मिक फल या आत्मिक वरदानों का जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक ज्योति के रूप में पा लिया, जिन्होंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कहता है, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, जितने लोगों ने स्वर्गीय वरदान को प्राप्त कर लिया, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, और पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए। और लिखा है 5वीं आयत में कि परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद भी चख चुके हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, जितने लोगों को ये बुद्धि मिल गया है, जितने लोगों को ये ज्ञान मिल गया है, जितने लोगों को यीशु मसीह के आने के बारे में एक प्रकाशन मिल गया है, जिनको मालूम है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया, जिनको यह प्राप्त हो चुका है कि यीशु ने मुझे बुलाया है, यीशु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, यीशु ने मुझे उद्धार देने के लिए बुलाया है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है मेरे प्रियो, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का उत्तम स्वाद चख चुके हैं और परमेश्वर का स्वाद भी उनको मिल गया है, उसके सामर्थ्य को भी अगर उन्होंने पा लिया है। यदि वो भटक जाए मेरे प्रियो, यदि वो लोग पुराने जीवन में चले जाएं, अगर वो लोग पुराने लाइफ में चले जाएं, तो मेरे प्रियो बाइबल इस प्रकार से कहती है, उनको फिर से नया बनना अनहोना है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब क्या है? आज का संदेश ये मेरे प्रियो, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने अगर यीशु मसीह का उद्धार पाया है, यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई पाई है, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा पाया है, यीशु मसीह के द्वारा अन्य भाषा पाया है, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की आग पाई है, आपको एक अच्छी सेवकाई भी मिली है, आप एक अच्छे सेवक भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल इस प्रकार से कहती है, लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी अगर हम भटक जाएं, अगर हम अपने जीवन को गलत रास्ते में लेके जाएं, अगर हम अपनी बुलाहट को छोड़कर, अपनी सेवकाई के लाइफ को छोड़कर, अपनी पवित्रता को छोड़कर अगर हम भटक जाएं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें फिर से प्रभु के पास में आना अनहोना है मेरे प्रिय। हालेलुया। फिर से हमें वही अभिषेक, फिर से हमें वही एक पवित्रताई को प्राप्त करना हमारे लिए अनहोना है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो व्यक्ति भटक जाता है, जो व्यक्ति यीशु को छोड़ देता है, जो व्यक्ति पुराने जीवन में चला जाता है, जो सेवकाई छोड़ देता है, जो पुराने लाइफ में चला जाता है, वो अपने आप को नया नहीं बना सकता और उसका नया बनना अनहोना है। और मेरे प्रियो बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो व्यक्ति दोबारा से यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ना ही केवल वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाता है, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगाता है मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो, मेरे चर्च में कई ऐसे लोग आए हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को भी पाया, उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन को शैतान के हाथ में दे दिया मेरे प्रियो। और आज वे लोग यीशु मसीह के नाम पर एक बहुत बड़ा ठोकर का कारण, एक बहुत बड़ा एक कलंक का कारण हो गए मेरे प्रियो। मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? अगर आज आपको प्रभु ने बुलाया है सेवकाई के लिए, अगर आपको प्रभु ने विश्वासी के रूप में बुलाया है मेरे प्रियो, अगर हम पुराने जीवन में वापस जाते हैं, पुराने लाइफ में वापस जाते हैं, पुराने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारा लाइफ था वैसे हम जीना शुरू कर देते हैं, अगर हम भटक जाएं, तो मेरे प्रियो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें फिर से हमें परमेश्वर के संतान के रूप में नहीं बना सकता मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को फिर चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर के सामने चाहे कितना भी रोए, परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे प्रियो हम फिर से वो एक अनहोना वाला जो शब्द है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकता मेरे प्रियो।
हमारी बाइबल में घटना है मेरे प्रियो, शाऊल के बारे में, इज़राइल का राजा शाऊल के बारे में। मेरे प्रियो, उसने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, वो जो परमेश्वर के नियमों को तोड़कर चलने लग गया, परमेश्वर की आज्ञा को मानना उसने छोड़ दिया। उसके बाद में परमेश्वर ने उसे इस्राएल देश के राजा के पद से निकालने के बाद में वो माफी मांगने लग गया। वो बोलने लग गया, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, एक बार फिर से मौका दे दे, एक बार फिर से मौका दे दे, अगली बार दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने उसे माफी नहीं दी मेरे प्रियो, क्योंकि वो भटक गया था। उसको फिर से नए रीति से राजा बनने के लिए भी दोबारा से उसके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ। दोबारा से उसे उसी सिंहासन पर नहीं बैठ पाया शाऊल। कारण क्या था मेरे प्रियो? क्योंकि वो भटक गया था। मेरे प्रियो, हम चाहे 10 साल सेवकाई करने वाले हो, चाहे 5 साल के विश्वासी क्यों ना हो मेरे प्रियो, अगर हमने यीशु को पाया है, अगर हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उसकी आत्मा को ग्रहण किया है, हमारे मुंह से अन्य भाषा भी निकलती होगी मेरे प्रियो, हम अनेक अनेक प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सेवकाई भी करते होंगे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम भटक जाते हैं, अगर हम पुराने लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं, दो नाव में पैर रखना शुरू कर देते हैं, हमें मसीहत भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए, तो मेरे प्रियो, हम कभी भी मसीह जीवन में या मसीह जीवन का जो अनुभव है हम अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस एक बात कहता है, अगर तुझे स्वाद मिल गया है, अगर तुझे आशीषें मिल गई है, अगर तुझे पवित्र आत्मा का भागी भी हो गया है, अगर तुझे स्वर्ग वरदान भी मिल गया है, अगर तू एक बार भटक जाएगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है, दुनिया का कोई भी पौलुस, दुनिया का कोई भी पतरस भी नहीं आ सकता कि तुझे बदल सके मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है मेरे प्रियो, और वह ये है कि जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, जो कुछ भी प्रभु ने हमें सेवकाई दिया है, शैतान नहीं चाहेगा कि हम सेवकाई करते रहे, शैतान नहीं चाहेगा कि हम आत्मा से भरे, शैतान नहीं चाहेगा कि हम पवित्र आत्मा के भागी हो, शैतान नहीं चाहेगा कि हम मसीह जीवन में पवित्रता से जिए। शैतान हमारी टांग को खींचेगा और हमारे रास्ते को इधर से उधर करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि मसीह जीवन भी ठीक है और संसारिक जीवन भी ठीक है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा परीक्षाओं को लेके आएगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना किया, शैतान उसके सामने, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान परीक्षाओं को लेके आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को कभी भी शैतान के हाथों में नहीं सौंपा। उसने अपना जीवन, उसने अपने पवित्रताई, उसने अपना आत्मिक जीवन, उसने अपने प्रार्थना का जीवन और अधिक मजबूत बनाना शुरू किया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप किस सिचुएशन में हैं, किस हालात में हैं। क्या आज आप पहले जैसा प्यार जो यीशु मसीह से करते थे, क्या पहले जैसा प्यार आप छोड़ चुके हैं? मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले का नाम यहूदा था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखने वाला, यीशु मसीह के जिन चमत्कारों को देखकर तालियां बजाने वाला, यीशु के साथ चेले के रूप में गिनती में आने वाला यहूदा भी मेरे प्रियो भटक गया। और मेरे प्रियो, उसने माफी भी मांगी, गलतियों को भी माना, लेकिन प्रियो वो भटक चुका था। उसके पास फिर दोबारा मौका नहीं मिला था मेरे प्रियो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जबकि संसार खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, कोरोना वायरस आया, अभी नाना प्रकार के और अधिक महाकलेश और महामारियां आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने परमेश्वर के आत्मा का स्वाद चख लिया है, तो क्या आज आप भटक तो नहीं रहे? क्या आज आप अपने लक्ष्य से, क्या आज आप अपने दर्शन से भटक तो नहीं रहे मेरे प्रियो? मैं आज आपको 4 बातें बताना चाहता हूं कि एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है। क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो मसीह के साथ में चलता है, क्या कारण है जो एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलता है, उसके बाद में वो यीशु मसीह को छोड़कर फिर से पुराने जीवन में चला जाता है।
क्या कारण है एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा होता है फिर दुष्ट आत्मा से क्यों भर जाता है? एक व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, आज उसके द्वारा कोई बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? मेरे प्रियो, मैं 4 बातें बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति क्या क्यों चर्च छोड़ देता है। क्या कारण है मेरे प्रियो? मेरे भाई, मेरे बहन, मुझे नहीं मालूम आपके चर्च में कितने लोग होंगे। हो सकता है कि आपके चर्च के कुछ ऐसे विश्वासी गण आपको छोड़ के चले गए होंगे मेरे प्रियो। आज मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से एक विश्वासी, एक मजबूत विश्वासी वो चर्च जाना छोड़ देता है, वो भटक जाता है, वो संसार में चला जाता है, आंखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में वो आकर मसीह के पीछे चलना छोड़ देता है मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 4 बातों में से पहली बात है जो एक व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ देता है। पहली बात जो लिखा है मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसकी पहली आयत में, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 उसकी पहली आयत में लिखा है, पहला कारण कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को क्यों छोड़ देता है। पहला कारण है तो यहाँ लिखा है रोमियो 6 का पहले पद में, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। मेरे प्रियो, मेरे स्क्रीन में ये परमेश्वर का वचन लिख के आया है, पास्टर जी ने यहाँ पर स्क्रीन में परमेश्वर के वचन को लिख के दिया है। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। मेरे प्रियो, पहला कारण है जो यहाँ पर लिखा है रोमियो 6 के 1 में कि एक व्यक्ति क्यों यीशु मसीह को छोड़ देता है, बार बार पाप करते रहने से। मेरे प्रियो, पहला कारण यह है, एक व्यक्ति पाप करता है, माफी मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफी मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफी मांगता है। इस कारण के वजह से पहला कारण है कि वो यीशु के पीछे नहीं चल पाता मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है कि बार बार क्या हम पाप करते रहें, क्या बार बार हम आज्ञा को तोड़ते रहें, क्या बार बार हम अपना प्रार्थना का जीवन बंद कर दें, क्या बार बार हम चोरी करते रहें, क्या बार बार हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते रहें। बार बार पाप करते रहने से मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप के बंधन में बंधे हैं, चाहे एक विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो मेरे प्रियो। आज वो क्यों, एक सेवक भी चर्च जाना छोड़ देता है, एक सेवक भी क्यों सेवक से दूर हो जाता है, एक विश्वासी भी क्यों चर्च जाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पाप का जीवन जीना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है पहला कारण कि एक व्यक्ति मसीह के पीछे छोड़ने का कारण एक ही होता है, क्यों वह चर्च छोड़ देता है, बार बार पाप करते रहने से। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है मेरे प्रियो। बेशक आज हम सेवकाई में हैं, बेशक आज हम मसीह हैं, बेशक आज हम 10 साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या आज हम बार बार वही पाप करते आ रहे हैं जिस पाप को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। रिपीट करते रहने से प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। मेरे चर्च में एक विश्वासी भाई है मेरे प्रियो, वो बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था मेरे प्रियो। उसको समझाया, उसको परमेश्वर के वचन से काउंसलिंग भी किया मेरे प्रियो। वो चर्च आया, वो आंसू बहाए उसने और पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, मैं दोबारा से शराब नहीं पीऊंगा। ऐसा करके मेरे प्रियो उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद में हमने उसके लिए प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और वो चला गया। अगले हफ्ते आया, फिर उसने यही प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने शराब पिया है, मेरे से गलती हो गई है और मैं माफी मांगता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे। ऐसा करते करते वो बार बार पाप करता रहा और बार बार मेरे प्रियो वो शराब भी पीता रहा, बार बार पाप भी करता रहा और बार बार माफी भी मांगता रहा मेरे प्रियो। यही है मेरे प्रियो, आज वो व्यक्ति मेरे प्रियो ना यीशु के साथ में जी रहा है, ना मेरे प्रियो परिवार के साथ में जी रहा है। उसने अपनी लाइफ को पूरी रीति से अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप दिया मेरे प्रियो। कारण एक ही है मेरे प्रियो, बार बार पाप करते रहने से मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम लगातार पाप में बने हैं,
लगातार परमेश्वर की दिल को दुखाने में लगे हैं, लगातार हम पाप करते चले जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपवित्र व्यक्ति को अपनी सेवकाई में नहीं बुलाता है। मेरे प्रियो, हम चाहे गांव की सेवकाई कर रहे हो, चाहे एक शहर की सेवकाई कर रहे हो, चाहे हमारे पास बड़ा भवन हो, चाहे छोटा भवन हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप को देखकर, मेरे प्रियो, पाप को कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पाप को देखकर मेरे प्रियो वो कभी खुश नहीं होता है। मेरे प्रियो, हमको कई बार लगता है हम पाप करते रहेंगे, हम माफी मांगते रहेंगे, हम बार बार पाप करेंगे, बार बार माफी मांगेंगे, और पौलुस कहता है कि हमारे पर अनुग्रह होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं होगा मेरे प्रियो। जो जानबूझकर मेरे प्रियो बार बार पाप करते रहते हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें कभी नहीं आती मेरे प्रियो। पहला कारण है मेरे प्रियो, मैंने कई ऐसे परमेश्वर के सेवकों को देखा है जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आज वो सेवकाई में नहीं है बल्कि दुनिया में चले गए हैं। उसका कारण एक ही मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने उनको मना किया कि मत करना, उसको वो बार बार करते रहे, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसको उनकी सेवकाई से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, अगर हम पाप में बने हुए हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में पाप भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो भी एक बार नहीं, बार बार, तो मेरे प्रियो, हम इस गलत फहमी में हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, बल्कि हम शैतान की सेवकाई कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरी बात है, आज हो सकता है आपको कड़ी लगे मेरे प्रियो, लेकिन मैं आज आपके सामने, आज परमेश्वर का वचन आप ही को नहीं बल्कि मुझसे भी कहता है। परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है, विजय, अगर तू सेवकाई में रहता है, मेरी सेवकाई करता है, अगर तू बार बार पाप करेगा, बार बार मेरी आज्ञा को तोड़ेगा, तो मैं तुझे सेवकाई नहीं दूंगा, मैं तुझे सेवकाई में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तेरे लोगों को तुझसे छीन लूंगा और तेरी कलीसिया को दूसरे सेवक के हाथ में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कारण है, क्योंकि मैं सुधर नहीं रहा हूं, गलतियां कर रहा हूं और माफी भी मांग रहा हूं, आंसू भी बहा रहा हूं, लेकिन बार बार उसी पाप में डूबा हुआ हूं मेरे प्रियो। एक पापी व्यक्ति मेरे प्रियो पाप कहीं नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है, बार बार पाप करते रहने से हम प्रभु को छोड़ सकते हैं और आत्मिक जीवन से भटक सकते हैं, और हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस में चढ़ाते हैं और यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हम कलंक लगाते हैं। हम दुनिया में एक एक मेरे प्रियो कलंक का कारण बन जाते हैं मेरे प्रियो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है मेरे प्रियो, जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये व्यक्ति चर्च जाता था, ये तो क्रिश्चियन था, इसने बपतिस्मा ले लिया, ये प्रभु की सेवकाई करता है, देखो आज ये क्या कर रहा है। हम एक मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए एक बेइज्जती का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार पाप करते रहें तो। दूसरा कारण है मेरे प्रियो, क्या दूसरा कारण है कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण, क्यों हम मेरे प्रियो, एक विश्वासी चर्च आना बंद कर देता है, सेवकाई भी छोड़ देता है और बैकस्लाइड हो जाता है, जहां से निकल के आया वहां दोबारा चला जाता है मेरे प्रियो। उसका दूसरा कारण है, वो लिखा है मेरे प्रियो रोमियो 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, रोमियो 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है मेरे प्रियो। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत। यहां लिखा है, तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे सामने स्क्रीन में कितना अच्छा परमेश्वर का वचन लेके आया मेरे प्रियो। अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण, मेरे प्रियो, ये दूसरा कारण है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ देता है। एक व्यक्ति 10 साल तक मसीह के साथ चलता है और यीशु मसीह को छोड़ देता है। उसका दूसरा कारण है अपने मन को कठोर करने से और अपने मन को हटीला करने से मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे प्रतिदिन बात करता है, लेकिन हम अपने मन को कठोर कर देते हैं पत्थर के जैसे। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो, लेकिन एक व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है। परमेश्वर कहता है चोरी मत करो, लेकिन बार बार वो चोरी करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को कठोर कर लिया है। वो बदलना नहीं चाहता है, वो सुधरना नहीं चाहता है, वो परमेश्वर की उस दया को प्राप्त नहीं करना चाहता है।
उसने अपने मन को पत्थर के जैसे एक मजबूत बना के रखा है। उसके सामने कितना भी वचन बांटा जाए, उसके सामने एक पास्टर कितना भी हाथ रखे, लेकिन एक व्यक्ति अपने मन को कठोर बना देने के द्वारा, हटीले मन के द्वारा, हट के द्वारा, मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रियो बैकस्लाइड हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु को छोड़ दिया, सेवकाई भी छोड़ दिया। उसका दूसरा कारण है मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर करने से। मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि अपने मन को कठोर मत करो जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करे। ऐसे ना हो कि जैसे इजरायली लोगों ने भी अपने मन को कठोर किया और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और वो परमेश्वर के विश्राम के स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। दूसरा कारण मेरे प्रियो, अपने मन को मजबूत कर देना। पास्टर समझाते रहते हैं, बेटा ऐसा मत करो। पास्टर समझाते रहते हैं, बेटा ये रास्ता सही है, इस रास्ते में चलो। पास्टर तुम्हारे लिए उपवास करता है, पास्टर रो रो के प्रार्थना करता है, लेकिन एक विश्वासी अपने मन को कठोर बना देने के द्वारा वह बैकस्लाइड हो जाता है और वह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। मेरे प्रिय, कठोर मन, सख्त मन, बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हैं जिनके मन नम्र हैं, दीन हैं, शुद्ध हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है रोमियो में कि जिनके मन हट्टी हैं, जिनके मन क्रोध है, जिनके मन में हटीलापन है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। मेरे प्रियो, दूसरा कारण मेरे प्रियो, अपने मन को हटीला कर लेने से, अपने मन को कठोर कर लेने से। पवित्र आत्मा आपसे कहता है, बेटे पश्चाताप कर, बेटे मेरे पास लौट के आ जा, बेटी मुझसे तो दुआ कर, मेरे सामने उपवास कर, मेरे सामने घुटनों में आ। लेकिन हम जो मनुष्य लोग हैं, हम पत्थर के जैसे मजबूत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बुद्धि से काम करेंगे, समझ से काम करेंगे, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर हम ऐसे कठोर बने रहें, ऐसे अपने हट्टी मन के जैसा अपने मनमानी जीवन जीते रहें, तो मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, दूसरा कारण है जो पौलुस कहता है, पहला कारण भटक जाने का पहला कारण है मेरे प्रियो, बार बार पाप करते रहने से। दूसरा मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर करने से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपका हृदय कैसा है, आपका मन कैसा है? जब प्रभु आपसे बात करता है, क्या आपकी आंखों में आंसू होते हैं? मेरे प्रियो, खास करके जो मेरे भाई बहन जो सेवकाई कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग खोई हुई आत्माओं के लिए, क्या आपका मन रोता है या आपका मन पत्थर के जैसा मजबूत है? मेरे प्रियो, हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तू अपने मन को क्या ना कर, कठोर ना कर, और अपने मन को हटीले मन के कारण तू परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर कमा रहा है। मेरे प्रियो, मैं तीसरा कारण आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो लिखा है होशे की पुस्तक अध्याय 4 और उसकी 6 आयत। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। होशे की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 6 आयत। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान रखने के कारण नष्ट हो रही है। हालेलुया। अगर आपके स्क्रीन में आ गया है तो आप निकाल सकते हैं, अध्याय 4 और उसकी 6 आयत। हालेलुया। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए हालेलुया मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा,
इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तस दिया है, मैं तेरे भी बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तीसरा कारण, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। नष्ट होने का मतलब परमेश्वर से दूर जा रही है। किसके कारण? मेरी प्रजा के पास में ज्ञान ना होने की वजह से। मेरे प्रियो, तीसरा कारण है जिसके वजह से एक व्यक्ति अपने आत्मिक पिता को छोड़ सकता है। एक विश्वासी अपना चर्च जाना भी बंद कर देता है। एक विश्वासी जो 10 साल से 5 साल से अपने पास्टर के साथ में रहकर सेवकाई कर रहा है, वो दूसरे चर्च में भी जाना शुरू कर देता है। उसका तीसरा कारण है ज्ञान ना होने की वजह से। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ सेवकाई कर रहे हैं, आप किस तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर हमारे पास में बाइबल का ज्ञान नहीं है तो मेरे प्रियो हम भटक सकते हैं। हम भटक सकते हैं मेरे प्रियो। मेरी प्रजा के पास में अगर मेरे वचन का ज्ञान नहीं है तो एक व्यक्ति भटक सकता है, वो यीशु को छोड़ सकता है, वो यीशु के प्रेम से दूर हो सकता है, वो अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप सकता है, ज्ञान ना होने की वजह से। मेरे प्रियो, अगर मेरे पास आपके पास में बाइबल का नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास मेरे पास में बाइबल के विषय में कोई जानकारी नहीं है मेरे प्रियो, तो कोई भी अगल का व्यक्ति आकर आपको भड़का सकता है और आप भटक भी सकते हैं मेरे प्रियो। भड़काने वाले इस दुनिया में बहुत से मिलेंगे मेरे प्रियो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, एक लीडर अपने पास्टर को छोड़ देता है। क्यों? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो पास्टर अपने लीडर का अच्छा ध्यान करता है, अच्छे से देखभाल करता है, उनकी चिंता करता है, वो लीडर क्या करता है, अपने आत्मिक पास्टर को छोड़कर दूसरी जगह भाग जाता है। कारण एक ही है, उसके पास में बाइबल का ज्ञान नहीं है मेरे प्रियो, और हम भटक जाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हमारे चर्च में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रियो हमारे चर्च को भी छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उनके पास में बाइबल का ज्ञान नहीं था। वो एक महीना आए, 2 महीने आए, 6 महीने आए, उसके बाद में उनको बाइबल में समझ में नहीं आया। वो परमेश्वर के वचन को न सुनते थे, न पढ़ते थे, न सीखते थे। बिना परमेश्वर के वचन के ज्ञान के, बिना परमेश्वर के वचन की जानकारी के मेरे प्रियो दुनिया का दूसरा व्यक्ति आया, उनको भड़का दिया और वो चर्च जाना छोड़ दिया मेरे प्रियो। तीसरा कारण है मेरे प्रियो, जब बाइबल में लिखा है मेरी प्रजा ज्ञान ना रखने की वजह से नष्ट हो रही है मेरे प्रियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपसे लोगों ने कहा होगा, आप चर्च जाते हैं, चर्च में जो धर्म बदल देते हैं। चर्च में जाते हैं, चर्च में तो बोला गया है कि मेहंदी नहीं लगाना, लिपस्टिक नहीं लगाना, बिंदी नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना, ऐसा सिखाया जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास में बाइबल का नॉलेज नहीं है तो मेरे प्रियो आप उस व्यक्ति की बातों को सुनेंगे, उसकी बातों को सुनकर आप चर्च जाना बंद कर देंगे मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके पास में बाइबल का बुद्धि है, बाइबल का ज्ञान है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक व्यक्ति क्यों अपने पास्टर को छोड़ देता है, क्यों एक व्यक्ति चर्च जाना बंद कर देता है? उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? उसके पास में बाइबल के बारे में कोई भी ज्ञान और नॉलेज नहीं है। इसलिए कई ऐसे पास्टर्स लोग होते हैं मेरे प्रियो, वो क्यों अपने चर्च में बाइबल स्टडी करवाते हैं? पास्टर्स लोग क्या करते हैं, अपने चर्च में विश्वासियों को बुलाते हैं, उनको बाइबल स्टडी दी जाती है ताकि उनके पास में बाइबल का ज्ञान हो, बाइबल के बारे में जानकारी हो कि बाइबल क्या कह रही है, बाइबल का वचन क्या कह रहा है, क्या सिखाया जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास में परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है? अगर आपसे कोई पूछता है, आप चर्च जाते हैं, क्या आपने धर्म बदल दिया? आपके पास में जवाब है? अगर आपके पास में जवाब नहीं होगा तो आप मेरे प्रियो वो दूसरी बातें, दुनिया की बातें आपके कान में डाल देगा।
या तो आप चर्च छोड़ देंगे या आप अपने पास्टर को छोड़ के चले जाएंगे या बिजनेस करने लग जाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, वो अच्छे खास लोगों की सेवकाई कर रहे थे, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने की वजह से आज वो चाय का ठेला लगा रहे। मेरे प्रियो, चाय का ठेला लगाकर अपनी जिंदगी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कहां थे और कहां आ गए मेरे प्रियो? सेवकाई में थे, पास्टर के पद में थे, लेकिन बाइबल का नॉलेज ना होने की वजह से आज वो प्रभु की सेवकाई से गिर के एक चाय का ठेला लगाने लग गए। क्यों? दुनिया की बातों में आकर, दुनिया की बातों में भड़काए जाने के में आकर मेरे प्रियो कई ऐसे लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए और भटक गए और वो नष्ट हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। ये तीसरा कारण है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात सजेशन देना चाहता हूं, जितना हो सके आपके जो पास्टर्स लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, आपके पास्टर आपके चर्च में जब बाइबल स्टडी होती है तो बाइबल स्टडी कीजिए। परमेश्वर के वचनों को बहुत तारीफ से सुनिए, परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, परमेश्वर के वचनों को आप पूरी गहराई से समझिए। तब आप कभी भी परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के वचन से कभी नहीं भटक सकते मेरे प्रियो। तो दुनिया के लोग आपको इधर की बात उधर भी बताएंगे, लेकिन आप कभी भी यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। जीवन के अंत तक आप यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। जब से आपने यीशु को ग्रहण किया है और अंतिम समय तक आप मसीह के साथ चलेंगे, मसीह का क्रूस उठाकर चलेंगे, अगर आपके पास में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और कोई व्यक्ति आपको बोलता है प्लीज मेरे लिए एक काम कर दीजिए, कंप्यूटर में मेरे काम है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपके पास में कंप्यूटर का ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास में कंप्यूटर चलाने का नॉलेज नहीं है, आप उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही मेरे प्रियो, मैं और आप भी हैं। अगर आपके पास में या मेरे पास में खुदा का वचन का नॉलेज नहीं है तो मेरे प्रियो, हम दुनिया की बातों को सुनकर, दुनिया की चीजों को सुनकर मेरे प्रियो मैं और आप भटक जाएंगे, जिसके बारे में पौलुस ने कहा कि अगर तुमने एक बार ज्योति पाली, एक बार तुमने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, एक बार तुमने परमेश्वर के आत्मा के भागी भी हो गए, और उसके बाद अगर तुम भटक गए तो तुम्हें नया बनाना अनहोना होगा, तुम्हें फिर से नया जन्म पाना अनहोना होगा, तुम्हें फिर से नया तरीके से तैयार करना अनहोना होगा मेरे प्रियो। फिर बिल्कुल कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। आप कितना भी उठ के आना चाहे, अब कितना भी उठकर दोबारा से कोशिश करना चाहे मेरे प्रियो, आप उठ नहीं पाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि आप पड़े रहें, आप भटक जाएं, प्रभु के राज्य से हट जाए मेरे प्रियो। एक समय था मेरे प्रियो, जब मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, हम लोग भटके हुए थे, हमें कुछ नहीं मालूम था सच क्या है और झूठ क्या है, अंधकार क्या है और ज्योति क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने यीशु की ज्योति पाई, पवित्र आत्मा का भागी भी हो गए, प्रभु ने हमें सेवकाई भी दे दिया, प्रभु ने हमें अच्छे लोग भी दे दिए, प्रभु ने हमें जगह भी दे दी, प्रभु ने हमें फेलोशिप भी दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम भटक जाते हैं, उसके बावजूद भी हम बार बार पाप करते रहते हैं, उसके बावजूद भी अपने मन को अगर हम कठोर बना के रखते हैं मेरे प्रिय, उसके बावजूद भी अगर हमारे पास में बाइबल के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है कि हम दूसरों को किस तरीके से हम लोगों को समझाएं, या दूसरों जो हमारे सामने कोई व्यक्ति हमको भड़काने के लिए आए या हमारे कलीसिया के लोगों को भड़काने के लिए आए तो हम उनको किस तरीके से तैयार करें, अगर हम ये सब नहीं जानते मेरे प्रियो, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमें फिर से नया बनना अनहोना है मेरे प्रियो। और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथी बात है मेरे प्रियो कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद बैकस्लाइड हो सकता है। ये अंतिम बात है, वो लिखा है गलातियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत। गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। गलातियों की पुस्तक अध्याय 1
और इसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वे श्रापित होगा। यह चौथा कारण मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति क्यों कैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद फिर से यीशु को छोड़ देता है, उसका चौथा कारण है गलत शिक्षाओं की वजह से मेरे प्रियो। जब हम गलत टीचिंग में चले जाते हैं, गलत प्रचार को सुनते हैं, गलत शिक्षाओं को सुनते हैं, गलत परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जो परमेश्वर के सेवक भी होते हैं, पास्टर भी होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम गलत सुनते हैं, गलत प्रचार सुनते हैं, जिसके बारे में पौलुस ने कहा कि हम कानों की खुजली को मिटाने वाला सुसमाचार प्रचार नहीं करते। हम गलत शिक्षाओं को जब हम सुनने लगते हैं तब भी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस क्या कहता है, वो एक बात कहता है कि शैतान स्वर्ग का रूप धारण करके तुम्हें यीशु मसीह के नाम से भी सुसमाचार सुनाए। अगर वो सुसमाचार हमारे वचन के आधार पर नहीं है तो मेरे प्रियो मैं और आप भटक सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा मेरे प्रियो कि हम मरियम की आराधना करें, हम मरियम को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज की दुनिया में देखिए गलत शिक्षाएं, गलत प्रचार हो रहा है और मेरे प्रियो आधे से ज्यादा लोग मेरे प्रियो वो सच्चे मसीह को, सच्चे यीशु को चुनकर गलत प्रचार को सुनकर मेरे प्रियो वे अपने जीवन में श्राप को लेके आ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई भी मेरे प्रियो, या हम जो शब्द आया है यहाँ पर पौलुस खुद अपने आप को भी जोड़ रहा है। वो कहता है चाहे मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं कोई भी वचन तुम्हें बिना वचन के आधार पर प्रचार करके सुनाता हूं तो तुम मेरी भी ना सुनना। हालेलुया। और यही सबसे बड़ा शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के वचन को लेता है, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि विश्वासी लोग भटक जाए मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो हमारे कान इस प्रकार के होते हैं कि हम गलत सुनना पसंद करते हैं, अच्छी बातों को हम सुनना पसंद नहीं करते मेरे प्रियो। खराब प्रचार हमको समझ में नहीं आता, लेकिन कानों को खुजली को मिटाने वाला प्रचार हमको अच्छा लगता है मेरे प्रियो। हमको जो ऐसा लगता है कि ये सही है हम उसी के ऊपर विश्वास करने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज पौलुस कहता है कि गलत प्रचार, गलत यीशु मसीह के वचनों का प्रचार जो करे वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाएगा। वो व्यक्ति चाहे प्रचार सुनने वाला हो या प्रचार करने वाला हो, वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाएगा और वह फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ेगा और वह दुनिया में एक कलंक का और एक श्राप का और एक बेइज्जती का और एक मसीहत का कारण बनेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला कारण जो मैंने बताया मेरे प्रियो, पहला कारण ये है कि हम अगर लगातार पाप करते हैं, लगातार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, प्रभु कहता है सुबह 5 बजे उठ के आराधना करो, सुबह 5 बजे उठकर अपनी नींद को त्याग कर हम सुबह उठ के प्रार्थना करें। लेकिन हम कहते हैं नहीं प्रभु जी अभी बहुत अच्छी नींद आ रही है, हम प्रभु के दृष्टि में पाप करते हैं। हम एक दिन करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु अगले दिन हम करेंगे, अगले दिन फिर वैसे ही करते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे ही बार बार पाप करते रहने से हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम भटक चुके हैं मेरे प्रियो। और दूसरा कारण अपने मन को कठोर करने से, अपने मन को मजबूत करने से मेरे प्रियो। मुझे नहीं मालूम कि आप किस पास्टर के अंडर में सेवकाई कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपके आत्मिक पास्टर कौन है जिनकी अगुवाई में आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो जब आपका पास्टर आपको शिक्षा देता है उस समय आप अपने मन को कठोर ना करें, आप अपने मन को नम्र करें, आप अपने मन को
मोम के जैसा पिघाल दीजिए और अपने पास्टर के अधीन रहिए और अपने मन को हड्डी और अपने मन को पत्थर के जैसा मजबूत ना करें मेरे प्रियो। क्योंकि जितना हम अंदर से अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के प्रति कठोर बना के रखेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कभी भी हमारे हृदय में कार्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय में खटखटाता रहेगा, मेरे बेटे मत कर, मेरे बेटे लौट के आ जा, मेरे बेटे प्रार्थना कर, मेरे बेटे उन लोगों के लिए रो। लेकिन हमारा मन हमें कभी भी गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन कठोर है। तीसरा कारण मेरे प्रियो जो मैंने आपको बताया है, ज्ञान ना होने की वजह से। मैं पर्सनली हम लोगों को मेरे प्रियो पर्सनली हम लोगों को अगर बाइबल का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम भटक सकते हैं मेरे प्रियो, हम भटक सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है मेरे प्रियो, मैंने कई अपनी आंखों से देखा है मेरे प्रियो। एक लीडर एक पास्टर के साथ में सेवकाई करता है 2 साल 3 साल, दूसरा पास्टर उसको बोलता है तो मेरे साथ सेवकाई करो, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा। और वो अपने पास्टर को छोड़कर 5,000 10,000 के चक्कर में अपने पास्टर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में बाइबल का ज्ञान नहीं है। बाइबल कहती है अपने पास्टर के अधीन रहो, लेकिन उनके पास ज्ञान ना होने की वजह से वे भटक जाते हैं मेरे प्रियो। जैसे थे फिर वैसे हो जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगह में जगह ढूंढती है, और जब वो देखती है कि उसका जीवन वैसे ही है, उसका जीवन वैसे ही है, ना वो बदल रहा है, ना वो सुधर रहा है, ना वो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, ना उसके पास में परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो मेरे प्रियो वो और अधिक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो जाता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो शाऊल जब भटक गया उसको दोबारा मौका नहीं मिला, दोबारा मौका नहीं मिला। यहूदा जब भटक गया उसको दोबारा मौका नहीं मिला। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप अगर भटक जाएं तो प्रभु हमको दोबारा मौका नहीं देगा। प्रभु ने हमें पास्टर, प्रभु ने हमें विश्वासी, हमें दुनिया में एक ज्योति के समान प्रभु ने हमें रखा है। प्रभु ने हमें गवाह के रूप में रखा है। लोग जब हमें को देखे तो कहने पाए इसके अंदर यीशु है। जब हमको लोग देखने पाए तो कहने पाए इसके पास बैठने से हमारे जीवन में शांति मिलती है। हम एक ठोकर का कारण नहीं, हम दुनिया के लिए एक मुसीबत का, एक श्राप का कारण नहीं, बल्कि एक आशीष का कारण बनने पाए मेरे प्रियो। जो अब्राहम के ऊपर आशीष आई, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तो दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें भी एक आकाश और पृथ्वी के बीच में हमें एक आशीष का कारण, हमारे जीवन में लोग आशीषों को प्राप्त करने पाए मेरे प्रियो। और चौथा कारण मेरे प्रियो, गलत सुसमाचार प्रचार करने से और गलत सुसमाचार प्रचार सुनने से मेरे प्रियो हम प्रभु के राज्य से भटक सकते हैं, सेवकाई से भटक सकते हैं। आज आप अपने जीवन को जांच ले मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांच ले। आज का मेरा मनन का विषय यही है मेरे प्रियो, क्या कारण है कि एक व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद चाहे 10 साल चाहे 20 साल भी सेवकाई में हो या विश्वासी के रूप में हो, क्यों वो यीशु को छोड़ देता है? मैंने आपको 4 बातें बताई मेरे प्रियो। अगर आज आपके जीवन में अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो आप बोले प्रभु यीशु मसीह मैं अपने मन को नम्र करता हूं, मैं अपने हृदय को नम्र करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि मुझे तेरे वचन का ज्ञान नहीं है, मुझे अपने वचन के द्वारा मुझे आशीष कर। प्रभु मैं अपने मन को नम्र करता हूं, मैं डेली पाप करता हूं। प्रभु मैं तेरे वचन को सुनता हूं और बार बार मैं पाप करता हूं। प्रभु मुझे तू सहायता कर, प्रभु तू मेरी मदद कर ताकि मैं पवित्र बन सकूं, मैं बार बार पाप करने वाला ना बन सकूं, मैं एक गलती को बार बार रिपीट ना करूं। मेरे अंदर जो गंदी आदत है उस गंदी आदत को मैं छोड़ सकूं। मेरे अंदर जो तुझे पसंद नहीं है, जो तुझे प्रसन्न नहीं करता है, उन सब चीजों को मैं अपने जीवन से हटा सकूं। मेरे प्रियो यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आएंगे वो एक बात पूछेंगे,
एक पूछेंगे मेरे प्रियो कि तूने मेरे लिए क्या किया, तूने दुनिया में मेरे लिए कैसा जीवन जिया मेरे प्रियो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगर आज हम भटक जाते हैं, अगर आज हम भटक रहे हैं, अगर आज हम बार बार गलतियां कर रहे हैं, अगर आज हमने अपने मन को कठोर कर लिया है, अगर आज हम गलत प्रचार कर रहे हैं या गलत शिक्षाओं में आकर गलत संगति में चले गए, तो मेरे प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से आमंत्रण करता है कि आप और मैं एक नई सिरे से, एक नई रीति से सेवकाई करें मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए। आमीन। और मैं चाहता हूं पास्टर जी आज के वचन के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते आपके दास को अभिषेक के साथ आपने इस्तेमाल किया। पिताजी, जो हमारे जीवन के लिए जो जरूरत है उस बातों को आपने हमको शिक्षा दी, आपके दास को अभिषेक किया। धन्यवाद पिताजी। जो लोग सुने हैं उनके हर एक लोगों का जीवन में वो वजन चमत्कारी के रूप पर पिताजी आप पर बने रह रहे और आप में बड़े रहने के लिए पिताजी हालेलुया, आपका वजन के द्वारा, आपका ज्ञान का द्वारा, आपके उपदेश के द्वारा पिताजी बिना पाप करते हुए पिताजी हालेलुया, पिताजी हालेलुया आगे बढ़ने के लिए पिताजी हालेलुया मन को कठोर ना करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करना पिताजी, दया करना। आपके दास को 2 गुना अभिषेक से आगे बढ़ाए। दासी के लिए, बेटे के लिए, उनका परिवार का एक सदस्यों के लिए, आपके दास का मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की पवित्र नाम में। आमीन।